साथियों नमस्कार। आइए आज बात करते हैं 13वीं-14वीं शताब्दी में एक महान क्रांतिकारी संत कबीर साहब, जिन्होंने पाखंड पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि सत्य पर असत्य का आवरण डालकर सत्य को सत्य सिद्ध करने के छल को पाखंड कहते हैं। कबीर ऐसे भेषधारी लोगों के मुखौटों को समाज के समक्ष रखने का कार्य किया, जिससे लोग सत्य को सत्य समझे। और आगे कबीर कहते हैं कि साधु भया तो क्या भया, माला पहरे चार, बाहर भेष बनाया, भीतर भरी भंगार। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि गले में 2-4 मालाएं पहनकर साधु का स्वांग धर लेने से क्या होता है, क्योंकि मन के भीतर दुर्गुणों का भंडार भरा हुआ है। फिर आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि बाना पहरे सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की, कूता खावे काल। अर्थात सिंह का भेष धारण करने वाले, भेड़ की चाल चलने वाले तथा गिदड़ की बोली बोलने वाले कुत्तों के शिकार हुए बिना नहीं रह सकते, लेकिन उन्हें कुत्ते चीर फाड़ देंगे। अर्थात व्यक्ति को अपना वेश, वाणी और व्यवहार का एक समान रखना चाहिए। फिर आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला, तन मन एक ही अंग। मन में राग द्वेष का मैल हो, शरीर बगुले जैसा उज्जवल हो, ऐसे कपटी व्यक्ति से तो कौआ ही अच्छा है, जो कम से कम बाहर भीतर से तो एक समान है। कबीर साहब कह रहे हैं कि पंडित छोड़ो पात्रा, काजी छोड़े कुरान, वह तारीख बताए दे, थे न जिमी आसमान। हे पंडितों, तुम अपनी पोथी पत्रा छोड़ दो। इसी तरह से हे काजियों, तुम भी अपनी कुरान अलग रख लो। तुम तो मुझे वह तारीख बता दो जिस तारीख को धरती आकाश नहीं थे। आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात कह रहे हैं कबीर साहब की धर्म की पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर लोग मर गए, परंतु कोई वास्तविक पंडित नहीं बन सका। वास्तविक पंडित तो वही है जो प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ ले, अर्थात सत्य 2 अक्षर पूरा 1 आधा ज्ञान पढ़कर लोगों के साथ अच्छा आचरण करे। फिर आगे कह रहे हैं कबीर साहब कि कबीर ब्राह्मण की कथा, 100 चोरन को नाव, सब अंधे मिल बैठिया, भावे तहाँ ले जाए। अर्थात ब्राह्मणों द्वारा सुनाई जाने वाली कथाओं को एक प्रकार से चोरों की नाव समझना चाहिए। यदि कई अंधे व्यक्ति नाव में सवार होकर उसे खेवेंगे तो वे कभी भी अपनी मंजिल से भटक जाएंगे, सभी उसे अपनी अपनी दिशाओं में ही ले जाएंगे। फिर आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि माला तिलक लगाइए के, भक्ति आई न हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाई के, चले दूती के साथ। माला पहन ली, माथे पर तिलक लगा लिया
केवल इसलिए कि लोग उन्हें साधु समझे, किंतु भक्ति सत्य उसके हाथ नहीं लगेगी। दाढ़ी मूछ मुड़ा भी लिया फिर भी अनंत उन्हें संसारियों के साथ ही होना पड़ेगा, जिन्हें छोड़कर वे उनमें अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहते थे। फिर कह रहे हैं कबीर साहब कि मुड़ मुड़ाइए हरि मिले, मुड़ मुड़ाइए हरि मिले, सबको लेहु मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। सिर मुड़ाने से यदि ईश्वर मिलता तो हर कोई मुड़वाकर उसे प्राप्त कर सकता था, लेकिन भेड़ को कई बार मुड़ा जाता है तो फिर वह बैकुंठ क्यों नहीं जाती। इस प्रकार से आडंबर पर कबीर साहब ने कड़ा प्रहार करते हुए आगे कहते हैं कि जब तक देखी थोथरा, जब तक देखी थोथरा, तीर्थ वर्त विश्वास, सुआ समेल सैया, यो जग चले निराश। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि ईश्वर भक्ति के नाम पर जब तक तीर्थ वर्त आदि में विश्वास करना ठीक उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार तोता सेमल के वृक्ष के फूल की सेवा करता है, परंतु सेमल का फल जब फूटता है उसमें रुई ही हाथ लगती है। आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि पंडितवाद बदेश झूठा, पंडितवाद बदेश झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावन कहे पाव जो डाले, जल कहे तृष्णा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तरी जाई। नर के संग सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जे कबहि उड़ी जाई जुगल में, तो हरि सुरति न आवे। आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि बिनु देखे बिनु अर्स परस बिनु, नाम लिए क्या होए, धन के कहे धनिये जो होवे, निर्धन रहे न कोई, साची प्रीति विषय माया, सो हरि भजन की फांसी, कहे कबीर के राम भजे बिनु, बांधे यम पुरजासी। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर कहते हैं, हे ब्राह्मण, नाम लेने से कुछ भी किसी को मिलने वाला नहीं, तुम्हारा वाद विवाद पूर्णतः मिथ्या है। राम नाम कहने से यदि संसार के लोग मुक्त हो जाए तो चीनी कहने से मुख मीठा भी हो जाएगा। आग का नाम लेने से यदि ठंडा पैर गर्म हो जाए तो जल के नाम लेने से प्यास बुझ जाना चाहिए। भोजन का नाम लेने से यदि भूख भर भाग जाए तो राम कहने मात्र से अवश्य संसार के लोग मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य के साथ तोता पक्षी भी राम राम कहते हैं, परंतु राम क्या है उसका वह गुण धर्म नहीं जानता। वह यदि पिंजड़े से छूटकर जंगल में उड़ जाता है तो राम का कभी स्मरण नहीं करता। बिना देखे बिना स्पर्श हुए केवल नाम लेने से क्या होता है। धन धन के कहने से यदि कोई धनी हो जाए तो संसार में कोई निर्धन न रहे। कल्पना से प्रेम रखना, सत्य से गले में असत्य का फंदा डालना। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सत्य यथार्थ को आचरण में लाने के बिना मानव कल्याण संभव नहीं है। मानव को अगर जो कल्याण अपना चाहते हैं तो आपको सत्य को अपनाना पड़ेगा। सत्य क्या है, झूठ क्या है, इसका पहचान करना पड़ेगा और तभी आपका कल्याण हो सकता है। तो साथियों, ये आप कबीर साहब का विश्लेषण सुन रहे थे। तो हम
को लगता है कि ये आपको जीवन में सार्थक होगा, इसे सुनकर आपको फ़ायदा होगा, तो आपसे एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल बुद्ध विचार मंच को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस तरह का अगर जो विचार आप चाहते हैं सुनना पसंद है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको नियमित इस तरह का विचार प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आपसे लेते हैं विदा। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।